Hello, Assalamu alaikum and welcome to the P4 podcast, a brand new show straight from the University of Gujarat. मैं हूं आपका होस्ट शैस अहमद और हमारे साथ आज मौजूद है हमारी यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही ज़हीन और बहुत सी जिनका मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं है, महपारा जमान। कैसी है आप महपारा? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो महपारा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पॉडकास्ट बेसिकली लोग करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट हम लोग टीचर्स के या फैकल्टी मेंबर्स के तो हम लोग इंटरव्यूज़ ले लेते हैं और हम कहते हैं कि यार चलें इनके बारे में, लेकिन वो एक सॉर्ट ऑफ ना बोरिंग चीज़ हो जाती है क्योंकि Yes. एक स्टूडेंट कितनी देर तक देखेगा, क्योंकि जब एक फॉर्मेट से चीज़ चलती रहती है तो लोग देखते देखते वो बोर हो जाते हैं। लेकिन हाँ। मैंने सोचा क्यों ना हम लोग जो अपने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए उन्होंने अचीवमेंट्स लिए हैं और वो किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए जो एक डल है, जो सोचता है कि हम लोग लेज़ी हैं या हम लोग यार वो अचीव कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, तो उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले जाए। तो आज हमारे फर्स्ट ओपनिंग इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है महपारा। तो हम उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि महपारा, आपका ये सफ़र यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स की, क्या क्या अचीवमेंट्स की और आप कैसे यहाँ तक पहुँची और अब आपका फाइनल ईयर है, आप लोग जाने वाले हैं यूनिवर्सिटी से, आगे के क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं क्योंकि 8th सेमेस्टर है और रैप अप हो रही है हर चीज़ क्योंकि एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। Yes. तो हम इनसे पूछेंगे कि आपका ये सारा का सारा सफ़र कैसा रहा? शायद थैंक यू सो मच, आपने मुझे फर्स्ट अपने पॉडकास्ट में बुलाया और पॉडकास्ट का बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। जैसे कि वो प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। हाँ जी, और सही। मुझे बिल्कुल स्क्रिप्टेड चीज़ें अच्छी नहीं लगती। स्क्रिप्टेड जो है वो न्यूज़ ही अच्छी लगती है कि वो आप ऐसे। एक न्यूज़ पढ़ रहे हो सामने से देख के। जो हम ये बातचीत करते हैं ना, ये ऐसे ही अच्छी लगती है कि बंदा इस तरह से आप मैं उसको मेकअप करके अगर आपको बताऊंगी जी। तो वो चीज़ें थोड़ी आर्टिफिशियल लगती हैं। हाँ जी। अब हम वैसे नॉर्मली बात करते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि मेरा सफ़र कैसा रहा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, तो मैं थी जब कॉलेज में, तो मैं अभी आज भी मैं अपनी डायरी लेके आई हूँ 7 कमेंट्स लेने के लिए ना अपने अच्छा। दोस्तों के। तो उस डायरी पे मैं देख रही थी कि जितनी भी मुझे दुआएं मिली तो उनमें यही था कि मेरे माइंड में था कि मैं एक आर्मी कैप्टन बनूंगी, अच्छा। मैं आर्मी में जाऊंगी। Nice. और मुझे सारी दुआएं वही मिली थी कि तुम्हें अल्लाह हम कामयाब करे और हम तुम्हें आर्मी में देखना चाहते हैं। मेरे टीचर्स अच्छा। की, मेरा इतना पैशन था कि मेरी हर चीज़, मतलब घड़ी मैंने पहनी है तो वो आर्मी के वो स्टफ लाइक, तो उसके बाद बैग मेरा था तो वो आर्मी वाला होता था, कैप मेरी थी, मेरी कटिंग, हर चीज़ मेरी वो हर चीज़ से नजर आता था कि आर्मी, और मैंने बैच लगा कर रखना पाकिस्तान का। अच्छा। तो उसके बाद ऐसे चीज़ें चेंज हुई कि मुझे ये भी था कि मैथ कम्युनिकेशन मैंने चूज़ किया। वो इसलिए कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, और मैं सोचती थी कि मैं जो चीज़ें कहना चाहती हूँ, जो मैं बातें करना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं बात करूँ, मैं अपनी बात शेयर कर सकूँ। तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मैंने एडमिशन लेना है। मैंने डिसाइड किया तो मैंने आर्मी टेस्ट भी दिया। अच्छा। तो कॉलेज से फ्री होने के बाद आर्मी टेस्ट दिया, लेकिन अच्छा, लोगों की ना बड़ी ज़्यादा स्टोरीज होती हैं आर्मी टेस्ट को लेके। हाँ। कुछ लोग होते हैं वो बड़े दिल बर्दाश्त हो जाते हैं जब वो पास नहीं ना हो सकते हैं, कुछ फिजिकल में रह जाते हैं, तो कुछ वैसे टेस्ट में। तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी थी? मेरी स्टोरी ये थी कि मैंने फर्स्ट 2 टेस्ट जो है वो पास की। अच्छा, वाह। उसके बाद जो है, जो लास्ट मेरा फाइनल था जिसमें हाँ जी। हमने MCQ होता है टेस्ट, हाँ जी। इस्लामाबाद जाना था, उसमें डेट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ओह, डेट 2 थी और मैं 3 को गई। 8 तक। बहुत ज़्यादा, और मैं उसके बाद तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया और मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने मज़ीद पढ़ना है। अब आर्मी में जाकर पढ़ना ही था, ज़ाहिर है, साथ वो स्टडी हम कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मेरी सिस्टर एडमिशन ले लिया तो मैं भी अपना एडमिशन करवाती हूँ। मैं आई तो मुझे पता चला कि मैथ्स कम्युनिकेशन मैंने देखा कि कम्युनिकेशन, अच्छा यहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा। True. तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे यही जर्नलिज्म की फील्ड है, और मुझे 2 इंटरेस्ट थे मेरे कि मैं बोलना भी चाहती थी, और वो फिर ख़त्म हो गया ना, वो एक हाँ। जाहिर सी बात है, जब आपकी बैड लक हो जाती है फिर चीज़ें आप पीछे छूट जाती फिर हैं। दिल बर्दाश्त हो जाता है इंसान, हाँ, फिर इंसान और उसके कहता बाद है कि फिर मैंने यार। कहा नहीं, अब चले वो नहीं तो ये सही, हाँ किसी जी। तरह तो लाइफ को किसी तरफ तो लेके जाना है। हम्म। फिर मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन करवाया, एक में ही अप्लाई किया और फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया क्योंकि मेरिट काफ़ी अच्छा था। ठीक। तो फिर मेरे यहाँ पे एडमिशन हुआ। अब ये है कि शायद अगर बात करते हैं जर्नलिज्म की, तो मेरे ख्याल से हमारा टीवी, हमारा मीडिया वो चीज़ नहीं है। हम अपने दिल की बात कभी नहीं कर सकते। ट्रू। कभी- बायसनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। हम अब लोग आपने किसी के साथ, हाँ, किसी भी फेवरिज्म में चले जाते हैं, धड़े बने हुए ना। असल मसला ये है कि हाँ। हम लोग, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास सोशल मीडिया, जिसमें जितने ज़्यादा आप देख सकते हैं हम लोग इसी एंकर तरफ- पर्सन हैं मैं जैसे। इसी तरफ आ रही हूँ कि हाँ जी। जब हम टीवी पे जाते हैं कोई जी। भी, तो उस हर चैनल की अपनी पॉलिसी होती है। अब मैंने ARR में इंटर्नशिप की, एक्सप्रेस में जी। की, तो मुझे वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला है वो ये है कि आप ARY में हो तो आप प्रो PTI, ट्रू। ट्रू। ठीक है। अगर आप जियो में हो तो आपने उसको
नून लीग को लेके चलना है, और अगर आप पीटीवी में हो तो फिर आप जाहिर सी बात है स्टेट के साथ हो, बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ हो। तो ये चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पे दोबारा से शेयर करती हूँ कि गवर्नमेंट की पीटीवी की एक एंकर है, दोस्त ही है मेरी, उसने ये एक ट्वीट किया है, पर्सनल ट्वीट। अब ट्विटर हमारा सोशल अकाउंट है, जी। ठीक है, उस पर हम अपनी राय दे सकते हैं। अब उसने एक राय दी है पीटीवी के हक में, उसके पीटीआई के हक में है वो पीटीवी की, तो जब उसने दिया तो उसको उस जॉब से उन्होंने निकाल दिया। तो बस ये फ्यूचर है हमारे जर्नलिज्म हाँ, का। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और यहाँ से ये नहीं है कि आप मैं कोई डीमोटिवेट कर रही हूँ कि आप जर्नलिज्म की फील्ड में जा, बहुत अच्छे लोग भी हैं। अब कल का सेमिनार आप देख लें, हाँ जी, जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, बिल्कुल। हाँ, उस सेमिनार में अब जो एंकर आए थे उनका, वो भी यहीं से पढ़ के गए हैं, हाँ जी, कैसा उनका ब्राइट फ्यूचर है, वो कैसे कह रहे थे कि मैं 7 डिजिट्स में वो कमा रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन ये है कि उसके बाद ये था कि मुझे बोलने का मौका चाहिए। फिर मैंने यूट्यूब चैनल सोचा बनाती हूँ, फिर मैंने वो बनाया, और वहाँ पे मैंने अक्सर वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा, कि मैंने वो बातें की होती हैं कि जो हम टीवी पे नहीं कर सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे पास ना आज़ादी राय होती है, जो हमारा कहा जाता है ना कि जर्नलिज्म एक आज़ादी राय है, हम लोग बोल सकते हैं जो मर्जी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अगर देखा जाए कि हम किसी अदारे से आ जाएं तो मेरे ख्याल से हम खुल के अपनी बात नहीं का इजहार नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक अपना चैनल, एक अपना एक हमें पास चाहिए जिसके थ्रू हम अपना मैसेज कन्वेज कर सकें, है ना, ऐसा ही है। अच्छा, मैंने सुना था कि आपने बीबीसी के लिए भी किया है काम शाम, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। वो उसकी स्टोरी ये है कि हमारे यहाँ पे एचओडी हैं जो हमारे अभी वो डीओ हो गए हैं, जाहिर यूसुफ साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि इस तरह से बीबीसी का उन्होंने करना है एक व्लॉग टाइप, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें। उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया। अब बीबीसी की जो थी एंकर, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने व्लॉग्स वगैरह सेंड करें, हम देखेंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं। फिर मैंने उनको अपने यूट्यूब का लिंक दिया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा परफेक्टली आप कर सकते हैं, तो ठीक है आप करें इसको। फिर ये था कि उन्होंने पूरा एक जूम पे हुई मीटिंग, जूम में बीटी के यूओजी के कराची और मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन सब के साथ मीटिंग की। उन्होंने अपना पैटर्न बताया कि इस तरह से हम लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो मज़ीद एक व्लॉग बनाएं, फिर उसके बाद आपको करेंगे। फिर मैंने वो बीबीसी का व्लॉग किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, और फिर चेक भी रिसीव किया मैंने उनसे, फर्स्ट चेक वो बीबीसी से। और उसके बाद पहले बहुत से करते हैं कि एक प्रोफेशनल जो चैनल होता है उससे आपको अगर कोई फर्स्ट रिवॉर्ड मिलता है तो बहुत एक बड़ी बात होती है, बिल्कुल ऐसी बात। तो फिर अब नेक्स्ट हमने करना है, मज़ीद देखिए क्या होता है। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मैंने सुना था कि आप की जो सिस्टर भी हैं कि एक वो भी, उनकी भी बहुत स्टोरी है, हम इंशाल्लाह ताला उनसे भी इंटरव्यू लेंगे, अगला पॉडकास्ट उनके साथ ही करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने शायद स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान था आपका? हाँ जी, ये भी एक स्टोरी है कि बैकग्राउंड जैसा होता है ना आपका फैमिली का, तो आपके इंटरेस्ट वैसे वैसे डेवलप होते हैं। अब मेरी बैकग्राउंड ये है फैमिली का कि मेरे ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स में हैं। मेरे पापा जो हैं वो बाहर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान आते थे तो वो कबड्डी के कोच रहे हैं। अच्छा। मेरे चाचू पुलिस में है लेकिन वो साथ कबड्डी के कोच हैं। मेरा भाई स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट में, बहन जो है वो पीसीबी में सिलेक्शन हुई है क्रिकेट टीम में गर्ल्स की। तो वो ये है कि सारा वो एक इंटरेस्ट ही उधर था। तो मेरा ये था, कॉलेज में मैंने बैडमिंटन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला और विन किया। उसके बाद यहाँ पे आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, और पूरा जो 48 यूनिवर्सिटी का यूएसएल हुआ है वो खेला है। वुमेन टीम थी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, बड़ा प्रोटोकॉल था और बड़ा अच्छा। तो वो टीम में खेलने के बाद से मैंने बैडमिंटन डिपार्टमेंटल लेवल पे ही खेली है अपने डिपार्टमेंट की। तो ये एज सच मैंने उसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेके जाना, वो तो मैंने जाहिर सी बात है मीडिया को ही लेके जाना। तो ये मेरे पास दो चॉइसेस यहाँ पे भी आ गई कि अब मैं स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकती हूँ और इस साइड पे भी जा सकती हूँ। तो फिर मैंने उसको ज़रा एक्टिविटी ही रखा और इसको मैंने चूज़ किया। बात की आपने पीसीबी की, पीसीबी से मुझे याद आ जाता है हमारा ये जो रिसेंट मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया का, दैट वाज रियली क्लोज, नेक टू नेक फाइट हुई है हमारी, और हम लोग मतलब नेल बाइटिंग परफॉर्मेंस थी दोनों टीम्स की तरफ से। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर रहा था? पाकिस्तान जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ तो मुझे तो लगा कि आधी टीम आउट हो गई। बाबर के साथ सेंटीमेंट से जो है ना हमारी आवाम के गिर जाते हैं नीचे। बाबर आजम कुछ भी ना करे, जीरो पे भी आउट हो तो बाबर आजम ही है। और वो जैसे ही आउट हुआ तो मैंने कहा ये हाफ टीम तो गई। तो वो साथ ही वो पीछे फहर जमान भी जा रहे हैं और रिजवान भी जा रहे हैं और फिर सारे जा रहे हैं और फिर सारी टीम चली गई है। और जैसे फिर इमरान खान के दौर में 10 से जीते थे, इस दफा 10 के 10 गए। मैंने भी ये मीम देखी थी। अच्छा, एक और मीम मैंने देखी, वो बड़ी मजे की थी। उसमें हुआ ये था कि आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माय इंस्टाग्राम फीड, तो एक मीम थी जिसमें कोहली और बाबर आपस में हैंडशेक कर रहे थे, तो ऊपर लिखा हुआ था कि यार अपनी नहुसत अपने पास ही रखो। तो ये बड़ा सीन चलता है। मीमर्स जो है ना हमारे, जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल मीमर्स हैं। कुछ चीजें हमारे माइंड में, अच्छा हम सैड फील नहीं भी कर रहे तो मीम्स के साथ तो या उनके जो होते हैं हाँ जी, वो हमारे इमोशंस के साथ वो खेलते हैं मीमर्स।
बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ आज मिलके। और आप लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली आप लोग छोड़ रहे हैं, तो आपकी क्लास का या आपका क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? फ्यूचर प्लान्स ये थे कि मेरा पूरा इरादा था जर्नलिज्म की फील्ड को परस्यू करने का, कि मैं जाऊंगी एज अ मीडिया पर्सन काम करूंगी। अब मेरा ये है कि जैसे आप पता है आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उसने मीडिया को जीरो कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही कि है। पॉलिटिक्स ने पूरे का पूरा मीडिया हिला दिया कि वो जब चाहे उनके कहने पे ARY बंद हो जाए, हाँ उनके जी। कहने पे वो बंद। 4000 लोग अभी तक jobless। ARY का वो मसला चल रहा है, वो अभी तक jobless, चल रहा है। बिल्कुल। तो मुझे ये है कि मैं सोच रही थी कि मैं मुझे ऑफर हुई है PTV से। अच्छा, वाह। हाँ, अच्छा। और PTV से ऑफर हुई है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप 3 माह की जो इंटर्नशिप करें, जी। पेड इंटर्नशिप होती है उनकी। अच्छा, अच्छा। तो वो उनके लिए होती है जो यहाँ से डिग्री करके चले जाते हैं, और वो 3 माह की करें। और साथ फिर मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ इंटर्नशिप करने के साथ ही प्रोसेस करूँ बाहर का, और मास्टर्स करने के बाद वापस आके पाकिस्तान में दोबारा से जर्नलिज्म की फील्ड को करें। चलें जी, वी विश यू Thank you so बेटर much. लक, और आगे अल्लाह ताला खैर करे, आपका फ्यूचर जो है बेस्ट हो।